एप्सप के ज़रिए एहतमाम एंटरप्रेन्योरल टैलेंट का सबसे बड़ा शो सीपेक पाकिस्तान के मेले में यूनिवर्सिटीज़ का झुरमुट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से तलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री माहिरीन, पॉलिसी साज और बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप में 300 से ज़ायद स्टार्टअप्स शरीक। अमरीका, जर्मनी समेत दीगर ममालिक के सफरा भी शरीक हुए। 109 मुंतखब स्टार्टअप्स 40 ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 30 बैनुल-अक़वामी मंदूबीन, 30 सरमायाकार, 60 मेंटोर्स और 300 जजेस भी शरीक। सी पाकिस्तान, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी और रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक़िद हो रहा है। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं। वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं। ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। प्राइवेट सेक्टर इसमें सामने आया। चौधरी अब्दुल रहमान साहब की क़यादत में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन असल में ये काम हुकूमतों के करने का है। और जो नारा आज चौधरी साहब ने यहाँ पे चुना है, मेरा सूबा मेरे निज़ाम का, उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफरत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफरत ख़त्म नहीं हो रही तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। नए सूबे बनाएं, नफरतें मिटाएं, खुशहाली लाएं और मुल्क बचाएं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद ने एप्सप के ज़रिए तमाम मेरा सूबा मेरा निज़ाम की आगाही मुहिम के दौरान तरक्की का पूरा फार्मूला पेश कर दिया। सी पाकिस्तान तकरीब से खिताब में कहा, पूरी दुनिया में छोटे सूबे बनते हैं, पंजाब 3 सूबों से भी बड़ा। सूबे बनाए बगैर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो सकती। पाकिस्तान को भी छोटे सूबों और बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है। नए सूबे बनने से 300 अरब रुपए की बचत होगी। अब्दुल रहमान साहब ने और बाकी इनके दोस्तों ने ये 10 साल से एंटरप्रेन्योरियल जो हमारे यूथ के अंदर स्किल्स पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से इनको कामयाबी मिली है, मैं चौधरी साहब आपको, आपकी टीम को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो पंजाब को बदनाम करें। आज जब पंजाब से ये लहर उठ रही है, पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की तजवीज़ मेरा सूबा मेरा निज़ाम बेहतरीन करार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहर सूबे बन सकते हैं। अपने खिताब में कहा, गुर्बत दूर करने के लिए वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। मौजूदा निज़ाम में स्कूलों और कॉलेजेस की हालत बेहतर नहीं बनाई जा सकती। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे नौजवानों को दुरुस्त रास्ता दिखा रहे हैं। नौजवान मुल्की मसाइल हल करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से नफरतों का खात्मा होगा। मेरा सूबा लाहौर है। मियां आमिर महमूद ने सी पाकिस्तान को प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की वेलफेयर है, बट आम आदमी को कोई फ़ायदा कभी भी पहुंचा नहीं है। इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप 13 करोड़ के सूबे नहीं चला सकते। हमारा एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से मिला के भी बड़ा है। हम छोटे सूबे बनाएं और उनके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट बनेगी। मेरा सूबा लाहौर होगा। नए सूबे बनने दें, नए CMs को आने दें, वो आगे बनाएं अपनी अपनी लोकल गवर्नमेंट। पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा जब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, और इकॉनमी जॉब सीकर से नहीं बेहतर होगी। हमें जॉब क्रिएटर पैदा करने होंगे। तो
जो सुपीरियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों में ये स्पिरिट पैदा करें कि वो इनिशिएटिव लें, वो चैलेंजेस से घबराएं ना, बल्कि उन्हें फेस करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें। और जो हम चाहते थे कि एक अर्श पैदा हो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके, उसमें हम कामयाब हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आईटी और एंटरप्रेन्योरशिप है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की सी पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा, हम सबको मिलकर तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करना है। नौजवानों की बेहतर तरबियत से ही मुल्क तरक्की करेगा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने सी पाकिस्तान को नौजवानों का बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दे दिया। हमारी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही, जिसके लिए लोग कभी पॉलिटिशियंस की तरफ देख रहे हैं, कभी फौज की तरफ देख रहे हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी की तरफ देख रहे हैं। प्रॉब्लम किसी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी यूनिवर्सिटीज़ और एकेडेमिया के कनेक्ट में। कल एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो हुई, कल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी हुई है, जिसमें आज तक एकेडमिक हीरोज़ को अवार्ड दिया जाता था। कल हम उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लेके आए हैं, ईओ लाहौर चैप्टर के लोग हमारे साथ आए हैं। एंटरप्रेन्योर से ये बात तय हो गई है कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के साथ ज्वाइन हैंड्स करना पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या स्किल्स चाहिए, किस तरह के नौजवान चाहिए, आपके जो प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल वो आप हमें दें। फॉरेन बुक्स, फॉरेन फैकल्टी हमारा आप कुछ नहीं करें। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, हमें बरतानिया, अमेरिका और चीन की तरफ देखना छोड़ना होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हमारा रोल मॉडल नहीं। ईमानदारी, सब्र और मेहनत नौजवानों को कामयाब बना सकती है। मजीद कहा, मिलकर सुपीरियर इकोनॉमिक पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है। सी पाकिस्तान में मुल्क भर से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स मुंतखब किए हैं। ईमानदारी, सब्र और मेहनत नौजवानों को कामयाब बना सकती है। सी पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ कितनी इनोवेटिव है, कितनी क्रिएटिव है और उनमें कितना टैलेंट है, और वो पाकिस्तान को की भाग दौड़ संभालने के लिए कैसे तैयार हैं। मुझे आज भी याद है सी पाकिस्तान जिस बिलीफ के तहत जो है वो शुरू हुई थी, वो ये नारा था कि हमारे नौजवान जो है वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। तो इसी अज़म को, इसी मिशन को लेके हम लोग चल रहे हैं और मैं चेयरमैन एफसेप की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये एक यूनिवर्सिटी से मूवमेंट शुरू हुई है और अब ये पूरे पाकिस्तान लेवल की मूवमेंट बन चुकी है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने कारोबार को मसनूई जहानत से मुंसलिक करने का प्लान पेश कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर समेरा रहमान ने सी पाकिस्तान से खिताब में कहा, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कौम में कितना पोटेंशियल है। सुपीरियर का अज़्म रोजगार के मौके पैदा करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान का हिस्सा हैं। आज दुनिया भर से 360 स्टार्टअप्स शरीक कर रहे हैं। The objective of C Pakistan is to promote entrepreneurship, innovation, and the limitless potential of our youth, because we believe that we wanted to show the world that aisa hai Pakistan, that the youth of Pakistan is innovative, creative, and they have potential to change the fate of the country. Few years ago, this movement started, and for me it was a dream that Pakistan doesn't need a generation looking for jobs, but Pakistan need a generation who can create opportunities and who can solve the problem. See Pakistan is much more than an exhibition. As our MC said earlier, this is a movement, and I completely agree that students can do anything. See Pakistan is a statement about Pakistan's next generation of entrepreneurs, engineers, educators, and showing the world that they are ready to compete, to build, and to lead. The United States wants to be your partner in your efforts. It's been a true and great pleasure to be in Lahore. I've been here for about a year, and every day I get to meet people from across Punjab, and it reinforces to me this obvious belief in the depth of talent, the creativity, the entrepreneurial spirit, and the ambition in this vibrant city that I've come to love and that I now call home. अमरीकी कौंसल जनरल सी पाकिस्तान में मदऊ करने पर चेयरमैन एफसेप के शुक्रगुजार। अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने सी पाकिस्तान से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में टेक्नोलॉजी, साइंस और मेडिकल में जज्बा देखा है। पाकिस्तान की ये जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। अमेरिका की बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। अमेरिका पाकिस्तान के नौजवानों को तालीम के शोबे में मदद कर रहा है।
एपस पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की शराकतदार है। जर्मनी सफीर HEN अलीपलकर सी पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ तालीम नहीं हासिल कर रहे बल्कि स्किल्स भी हासिल कर रहे हैं। As Minister of State for Federal Education and Professional Training, I sit at the meeting point of two worlds that used to sit far apart in this country, the world of the university degree and the world of the marketplace. For too long, we treated them as separate journeys. First you study, then maybe. If you are brave, you build something. See, Pakistan has helped collapse that distance. And from where I sit, across HEC, across NAFT ETC, across the institutions building the skills pipeline for this country, our job now is to make sure that collapse continues. Entrepreneurship should not be the exception to a Pakistani degree. It should be one of its natural outcomes. That is the direction we are building toward. वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर भी एप्सप की मौतरफ हो गई। वज़ीर मुमलिकत बराए वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत वजीहा कमर ने अपने खिताब में कहा, एक साल पहले एक यूनिवर्सिटी में 100 स्टार्टअप्स थे, आज 4400 से ज़ायद स्टार्टअप्स हैं, जो कि ये एप्सप की मेहनत है। पाकिस्तान की डिग्री अब दुनिया भर में मानी जा रही है। हम फाउंडर पैदा करने वाले मुल्क में शामिल हो चुके हैं। Prime purpose of the institution is to educate, create the knowledge, transfer the knowledge. This is the prime purpose of the institution, and here most of the students and the academic leaders who are participating in this great event, the creativity, innovation, more than 90% it is coming from the higher education sector. Therefore, you are not only the academic leader, you are also leader in research as well as in the innovation. This is the prime purpose of any of the institution established anywhere in the globe. Therefore, it is, when I say it is the prime purpose to have the innovation and creativity, therefore what type of research is coming and how much it is applicable to the industrial sector and in the socio-economic development of the country. चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने कहा, हजारों में से 100 स्टार्टअप्स का बन जाना बहुत अहम है। नौजवानों के साथ बात करने का मौका देने पर प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान का शुक्रगुजार हूँ। इदारों का बुनियादी मकसद तालीम देना है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन यूनिवर्सिटी की मदद से आती है। Many years ago, when so many private universities got together, Dr. Sahaba, आपके साथ, it looked something impossible, because then when you were aiming that one day we should have 250 universities with us, we should have 300 cities, 4,000 projects, it looked impossible. But like everything where you keep working with consistency, with the vision, with the mission, ultimately you achieve it. And for this very reason I congratulate you on behalf of the entire APSEP. मैं जब बूट कैंप में बच्चों के साथ बैठा तो वो जो सिलेक्ट हुए हैं 4,000 में से, वो just sheer exuberance on their faces could tell how excited they were to be in Lahore from all over the country, from cities as far as Gilgit, Sakardu, and down to the south and Balochistan. And then all of them coming to Lahore, I think it's an achievement in itself. सदर एप्सप चैप्टर पंजाब अवैस रऊफ ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी और इंतजामिया इस अचीवमेंट पर मुबारकबाद की हकदार है। 10 साल बाद 300 यूनिवर्सिटीज़ और 4,000 से ज़ायद स्टार्टअप्स हैं। इस साल 50 से ज़ायद बैनुल अक़वामी स्टार्टअप्स भी हैं। तकरीब से खिताब में कहा, नए सूबे और अच्छी गवर्नेंस ही मुल्क के लिए बेहतर है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सी पाकिस्तान, नाम ही उसका सी पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का जो चेहरा है, पाकिस्तान का असल जो तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान के जो यूथ है, उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनके जो माशाल्लाह नए नए मंसूबे हैं, वो सब के सब आपने जैसे बताया 300 जो हैं वो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं, दुनिया भर से लोग सी पाकिस्तान देखने आ रहे हैं। मेरा नौजवानों को पैगाम है, आगे बढ़ें, ईमानदारी से मेहनत करें और अल्लाह पर तवक्कल रखें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें नौजवानों को दुरुस्त समत देने की ज़रूरत है। आज 300 से ज़ायद स्टार्टअप्स का एक जगह पर आना सुपीरियर पाकिस्तान की मिसाल है।
सी पाकिस्तान में मुनफरिद मसनूआत मुतारिफ स्टार्टअप्स की मसनूआत ने शुरा के दिल जीत लिए। तलबा ने खाना पकाना भी आसान बना दिया। तलबा ने मखसूस मसालाजात पेश कर दिए। सिर्फ किचन में दालें और खाना तैयार कर लें। शेफ्स ने तलबा की तैयार मसालाजात को आसानी करार दे दिया। बेसिकली हमारी दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक रेसिपी मिक्स और एक डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ चटनी, इंस्टेंट चटनी उसका नाम है। और जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ इंस्टेंट चटनी है, इनको बिल्कुल जिस तरह साल्ट हम दही में ऐड करते हैं बिल्कुल उस तरह ऐड करें और रेडी टू यूज़ हो जाता है। और जो हमारा रेसिपी मिक्स है, इसको जिस तरह 1 kg आप कोई चिकन बना रहे हैं लाइक, तो उसमें आपने ऑयल और चिकन को थोड़ा सा रोस्ट करके उसके अंदर ये मसाला ऐड कर देना है और आपको ना कोई टमाटर प्याज किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। ऑल ओवर इन वन, सब में इसमें टमाटर प्याज ईच एंड एवरीथिंग है। तलबा ने सी पाकिस्तान 2026 को बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दे दिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में तलबा का कहना था, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हमें अपने प्रोजेक्ट को मुतारिफ कराने का मौका मिलता है। एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी सालों से इसके साथ इंगेज है और इस साल का एक्सपो भी हम लोग ही जो है ना उसको होस्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि स्टार्टअप्स को काफ़ी सारे नए फंडिंग्स मिलती हैं, देन वो मार्केट में डेवलप होते हैं। इससे स्टूडेंट को काफ़ी सारी इंगेजिंग मिलती है, क्योंकि एक अगर स्टूडेंट स्टार्टअप को लेके आ रहा है यहाँ पे, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ फंडिंग्स मिलेंगी, उसकी अप्रोच होगी लोगों की उस तक, तो फिर इससे दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी इंगेज होने के लिए मौका मिलता है। पेट्रोलियम मसनूआत के रोजाना झटके, डीजल और पेट्रोल मजीद महंगे। पेट्रोल की कीमत में ₹3.81 फी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹341.69 फी लीटर हो गई। डीजल ₹3.59 महंगा होकर ₹368.29 फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक 3 रोज के लिए किया गया। अगर 15 दिन का या हफ्ते का वो बढ़ाते थे तो उसका आइडिया हो जाता था कितना बढ़ रहा है। अब डेली बेसिस पे ये 1-2 रुपये 4 रुपये बढ़ा रहे हैं तो आवाम को पता भी नहीं चल रहा और इससे आवाम का नुकसान भी बहुत हो रहा है और गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है एक तरह से। बहुत परेशान कर दी है, किराया मांगे किराया नहीं देती, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, दिहाड़ी पूरी नहीं होती, क्या करें, किधर जाए। महंगाई के हिसाब से हमसे अफोर्ड नहीं होता पेट्रोल इतना। पेट्रोल हमारे लिए 200 रुपये लीटर होगा तो ये बेहतर होगा, ठीक है। तो बहुत परेशान है, सवारी से पैसे मांगे तो वो कहती हैं कि भी इतना किराया मांग लिया आपने, उनको क्या बताएं कि पेट्रोल इतना महंगा है, वो कहाँ से लेके आए। शहरी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा, मुसलसल बढ़ती कीमतों ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हुकूमत फौरी रिलीफ दे और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की पॉलिसी पर नजरसानी करे। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ 7वें रोज भी धरना। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने शुरा से खिताब में कहा, हर मकतबा फ़िक्र के लोग धरने में शरीक हो रहे हैं। हुकूमतों ने IPPs के नाजायज़ मुआहिदों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। रावलपिंडी में हमने धरना देकर हुकूमत को बताया ये गलत मुआहिदे हैं। मुआहिदों के ख़त्म होने से पाकिस्तान को 36 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचा है। दुकानदार बेलगाम सब्जियों के ऊंचे दाम। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक थाईलैंड 330, टमाटर 210, प्याज 180, लहसुन देसी 170 और आलू 20 रुपये फी किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 280, मेथी 260, भिंडी 180, घिया कद्दू 160 और करेले 100 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। फलों को भी किचन तक रसाई हासिल ना हो सकी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंगूर सिंदरखानी 535, खजूर ईरानी 455, पपीता 305, अनार 275, गरमा 185 रुपये किलो है। केला दर्जे अव्वल 210 रुपये दर्जन में बिक रहा है। चिकन सस्ता होकर भी आवाम की जेब पर भारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता होकर 504 रुपये फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, नई कीमत 238 रुपये दर्जन रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,020 रुपये में फरोख्त हो रही है। वज़ीर आज़म की सलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों से नुकसानात का जायजा इजलास। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। उनका कहना था तमाम मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए।
मानसून का दौर, गर्मी और हब्स का जोर। शहर का पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 75% और हवाओं ने 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ ली। आज दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। तेईस अगस्त तक लाहौर समेत बेशतर इजला में बादल बरसेंगे। PDMA पंजाब ने एक और बारिशों के स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। DG सैफ अनवर जब्बा की ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र इंतजामिया चौकस रहे, बरसाती नालों में तुगयानी का खतरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन, अवामी फलाह के बड़े मंसूबे की मंजूरी। बाबू साहब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने मंजूरी के तमाम अहम मराहल तय कर लिए। बाबू साहब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक्निक से महफूज मंजूर। लाहौर की तारीख में पहली बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब की जाएगी। मंसूबे के तहत सीवरेज पानी को साफ करके दरियाए रावी में डाला जाएगा। गर्दिशी कर्जों में कमी की बजाय इजाफा। जून 2026 में गर्दिशी कर्जा 61 अरब रुपए बढ़ गया। हुकूमत ने गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बैंकों से 1200 अरब रुपए से जायद का कर्जा भी लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया। हार्ट ट्रांसप्लांट समेत दीगर अमराज़ क़ल्ब का इलाज मुफ्त फराहम किया जाएगा। लाहौर की बढ़ती आबादी के पेश नज़र पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मौजूदा गुंजाइश कम पड़ रही थी। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला ने कम तरीन मुद्दत में जिना कार्डियोलॉजी अस्पताल कायम किया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गेम चेंजर साबित होगा। अस्पताल में मरीजों को बैनुल अक़वामी सतह की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 16 अरब रुपए की लागत से 250 बेड्स पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी तर्ज पर बनने वाला पहला अस्पताल है। सूबाई वज़ीर ने इजलास के दौरान अस्पताल के इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। जनरल अस्पताल से अद्वियात चोरी होने लगी। मुलाजिम मुबशर इकबाल और फार्मेसी डिस्पेंसर हामिद पर मुबैना इमरजेंसी स्टोर से अद्वियात चुराने का इल्ज़ाम। 2,60,000 रुपए के इंजेक्शन चोरी होने का इंकशाफ। इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई का आगाज हो गया। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD इन एक्शन। मुख्तलिफ शहरों में 117 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, फैसलाबाद, भक्कर, साहिवाल, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट और सरगोदा में की गई। दहशतगर्दों से असलहा, 8 डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड, हिफाजती फ्यूज वायर, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद हुई हैं। सियाहती मकामात की अपग्रेडेशन का अमल तेज। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली का जल्लो पार्क का दौरा। रिजोर्ट जल्लो के तामीराती काम का जायजा लिया। जल्लो पार्क में TDCP रिजोर्ट का मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल होगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, जल्लो पार्क में तरक्याती कामों के आला मेयार को यकीनी बनाया जा रहा है। और बसंत के लिए डोर कहाँ बनेगी, DC लाहौर ने जायजा लेना शुरू कर दिया। लाहौर में डोर साजी के लिए 5 मखसूस जोन्स बनाने की तजवीज़ सामने आ गई। मनावा, LDA सिटी, निश्तर, रायवन, राखटेरा और सकिया पुल डोर बनाने वाले मकामात होंगे। डोर की तैयारी के लिए 500 से 600 पॉइंट्स कायम होंगे। बसंत का सामान बर वक्त फराहम करने और तलब पूरी करने पर भी गौर शुरू कर दिया गया।